उग्रश्रवाजी ने कहा, ऋषियों, राजा जन्मेजय, जो राजा परीक्षित के पुत्र थे, अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। यज्ञ के समय एक दिन वहां एक कुत्ता आ गया। राजा के भाइयों ने बिना किसी कारण उस कुत्ते को पीट दिया। डर और पीड़ा से वह कुत्ता रोता चिल्लाता अपनी मां के पास गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र था। सरमा ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, तुम्हें किसने मारा? कुत्ते ने कहा, मां, जन्मेजय के भाइयों ने। मैंने न भविष्य देखा न कुछ चाटा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर सरमा का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। वह सीधे राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंची और बोली, मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उसे पीटा गया। इस अन्याय के कारण तुम पर अचानक महान भय आएगा। यह शाप सुनकर राजा जन्मेजय घबरा गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद वे इस अनिष्ट से मुक्ति का उपाय खोजने लगे। एक दिन शिकार करते करते वे एक आश्रम पहुंचे। वहां श्रुतश्रवा ऋषि रहते थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपके पुत्र को मैं अपना पुरोहित बनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, मेरा पुत्र सोमश्रवा तपस्वी है, वह अनिष्ट को शांत कर सकता है, पर उसका एक गुप्त व्रत है। यदि कोई ब्राह्मण उससे कुछ मांगेगा तो वह अवश्य देगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब कथा गुरु सेवा की ओर मुड़ती है। उसी समय आयोधधौम्य नामक ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। आरुणि की गुरु भक्ति। एक दिन गुरु ने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने भेजा। जब मेड़ नहीं बंधी तो आरुणि स्वयं मेड़ की जगह लेट गया ताकि पानी रुक जाए। जब गुरु आए और पुकारा तो आरुणि मेड़ तोड़कर खड़ा हो गया। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे आदेश के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया। आज से तुम्हारा नाम होगा उद्दालक। उपमन्यु की परीक्षा। उपमन्यु को गाय चराने भेजा गया। गुरु ने एक एक कर उसके भोजन के सभी साधन बंद कर दिए। भिक्षा, दूध, झाग सब। भूख से व्याकुल होकर उसने आक के पत्ते खा लिए और अंधा हो गया। वन में भटकते हुए वह एक कुएं में गिर पड़ा। गुरु की आज्ञा से उसने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। वे प्रकट हुए और उसे भोजन देने लगे। लेकिन उपमन्यु ने कहा, गुरु को निवेदन किए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसे दृष्टि और विद्या का वरदान दिया। वेद और उत्तंक की कथा। तीसरे शिष्य वेद ने वर्षों तक कठोर गुरु सेवा की और सर्वज्ञता प्राप्त की। उनके शिष्य थे उत्तंक। गुरुदक्षिणा में उत्तंक को आदेश मिला, राजा पौष्य की रानी के कानों के कुंडल लाओ। उत्तंक ने सभी कठिनाइयां सहन की, कुंडल प्राप्त किए। लेकिन मार्ग में एक साधु के वेश में तक्षक ने उन्हें चुरा लिया। उत्तंक नागलोक तक उसका पीछा कर गया और अंततः कुंडल वापस लाए। तक्षक के इस कृत्य से उत्तंक का हृदय क्रोध से भर गया। जब वह हस्तिनापुर पहुंचा तो राजा जन्मेजय से बोला, राजन, तक्षक ने आपके पिता राजा परीक्षित की हत्या की है। यदि आप सर्पसत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। यहीं से उस भयानक यज्ञ की नींव पड़ती है जिसे आगे सर्पसत्र के नाम से जाना गया। और यही कथा आगे महाभारत को एक निर्णायक मोड़ देने वाली है।